वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा और आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम हो जो कि 14 मई को होने वाला है। तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी और ये आपका टॉपिक वाइज चल रहा है, जो है टॉपिक वाइज जीके चल रहा है पूरा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो इसके पहले टॉपिक जो आ चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक एमसीक्यू की सीरीज भी स्टार्ट हुई है तो उसको भी जरूर देखें, उसको बिल्कुल भी मिस ना करें और वो भी टॉपिक वाइज ही रहेगी। तो यहाँ से क्या होगा, पहले आप ये टॉपिक पढ़ लें, फिर एमसीक्यू लगा लें और एमसीक्यू में ही आपको पूरे पीवाईक्यू भी लगवा दिए जाएंगे जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं प्रश्न पहले आरओ के एग्जाम में, यूपीपीएससी प्रीलिम्स में, साथ ही साथ यूपी और भी जो एग्जाम है उनमें पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उसमें लगवा दिया जाएगा। तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर कवर करें, बिल्कुल भी मिस ना करें इन दोनों सीरीज को। इससे आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूरा कवर हो जाएगा, एक आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति को। सबसे पहला तथ्य देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग बनाया गया 1957 में, 1957 में जब उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1950 में। उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 में बनाया गया था। उसके पहले उत्तर प्रदेश को अन्य नामों से जाना जाता था, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो भी आ चुका है, शॉर्ट भी आ चुका है, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो 1950 में जब गठन हुआ उसके 7 साल बाद 1957 में उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति को बनाने के लिए, कला और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए संस्कृति विभाग की स्थापना की गई 1957 में, ठीक है। ऐसे याद करें कनेक्ट करके। फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र है, ठीक है, अवध का क्षेत्र हुआ, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और भोजपुरी क्षेत्र, ये सभी उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति को बताते हैं, इसलिए ये उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाएंगे। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम जो नमूने हैं मौर्यकालीन काल के जो अशोक का काल हुआ वो मौर्य काल है। तो मौर्य काल के जो नमूने हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, सारनाथ के स्तंभ में देखने को मिलते हैं, कौशाम्बी और कुशीनगर आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात की गई है गुप्तकालीन मंदिरों की। तो उत्तर प्रदेश में जो गुप्तकालीन मंदिर हैं उनके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, देवगढ़ के मंदिर में मिलते हैं जो झांसी में स्थित है। इसके अलावा कानपुर के भीतर गांव में मिलते हैं और साथ ही साथ गाजीपुर स्थित भीतरी में मिलते हैं। तो ये गुप्तकालीन साक्ष्यों की बात हो गई। तो ये कहीं ना कहीं संस्कृति के ही परिचायक हैं। गुप्तकालीन मंदिर हुए और मौर्यकालीन नमूने हुए, ये संस्कृति को बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति कितनी रिच रही। इसके बाद अगला जो तथ्य है वो है बड़े इमामबाड़े का। बड़े इमामबाड़े का हाल लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है और ये मुगल, आगरा, मथुरा व्रज, साथ ही साथ बुंदेली शैली आदि मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ हैं। बास टेम्पा और लखनऊ शैली ये आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैली है। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक अश्वित कुमार हलदार हैं। तो यहाँ पर लखनऊ चित्रकला शैली के बारे में हमने तथ्य देखे। इसके बाद बात की गई है मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार की। तो मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार कौन कौन रहे, स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, बाजिद अली शाह, साथ ही साथ तानसेन मध्यकालीन संगीतकार थे, वैजू और हुसैन सरकी, ये सभी मध्यकाल के संगीतकार थे। स्वामी हरिदास जी निधिवन वृंदावन में रहते थे और स्वामी हरिदास जी का जो जन्म है वो हरिदासपुर के अलीगढ़ में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो ध्रुपद और धमार राग है उसका प्रवर्तन किसने किया था, ये स्वामी हरिदास जी के द्वारा ही किया गया था। तो इसको याद रखिए, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ध्रुपद और धमार संगीत के क्षेत्र में बहुत जाना माना एक क्षेत्र है, तो ये जाना जाता है। और ध्रुपद और धमार राग का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था, हरिदास जी के द्वारा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के संगीत घरानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं। आगरा का घराना है, लखनऊ का घराना है, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, किराना जो कि मुजफ्फरनगर में। इसके अलावा अतरौली, अलीगढ़ और खुर्जा जो कि अलीगढ़ में ही, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने हैं, ठीक है। तो आगरा घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर और किराना, इसके अलावा अतरौली और खुर्जा, ये सभी उत्तर प्रदेश के संगीत घराने हैं। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी सौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। तो यहाँ से एक और शैली निकल कर आती है। टप्पा शैली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया, मियाँ गुलाम नबी सौरी के द्वारा।
शाहजहांपुर और इटावा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद जो अजराड़ा घराना है जो मेरठ में स्थित है, अजराड़ा घराना, ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो शाहजहांपुर और इटावा में सरोद वादन किया जाता है और मेरठ में तबला वादन किया जाता है। फिर अगला तथ्य दिया गया है मौदू और बख्तूर खां जो हैं, इन्होंने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया था। तो तबले का जो लखनऊ घराना है वो किससे संबंधित है? उससे संबंधित है मौदू और बख्तूर खां, ये दोनों लखनऊ घराने से संबंधित हैं, याद रखें। इसके बाद अगला जो तथ्य दिया गया है, पंडित राम सहाय ने तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया। मोदू खां और बख्तूर खां, इसके अलावा मुन्ने खां, खलीफा वाजिद हुसैन खां, अशफाक, हीरेंद्र गांगुली आदि लखनऊ घराने के तबला वादक हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दिए गए जो संगीतकार हैं उनमें से कौन तबला वादक नहीं है, या फिर कौन तबले के क्षेत्र से संबंधित है, या फिर आपको नाम दे देंगे कि हीरेंद्र गांगुली किस क्षेत्र से संबंधित हैं या फिर किस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, लखनऊ घराना भी याद रखना है और तबला वादन भी याद रखना है। इसके बाद अगला जो तथ्य दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है राम सहाय जानकी और राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट, परतप्पू महाराज और वाचा मिश्र, समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुंदई महाराज भी इनको कहते हैं, और रामजी मिश्र, ये सभी बनारस घराने की तबला वादक हैं। तो तबला वादकों के बारे में बात हो रही है और ये सभी किससे? बनारस घराने से संबंधित हैं। इसके पहले यहाँ पर जो नाम देखिए ये लखनऊ घराने से संबंधित थे, यहाँ पर बनारस घराने से संबंधित लोगों को देखा। ठीक है, तो ये तबला वादन के बारे में बात हुई। अब आगे हम देखने वाले हैं सितार वादकों के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला तथ्य दिया गया है, अलाउद्दीन खां और उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार मिश्र, ये सभी बनारस घराने के हैं और ये सभी सितार वादक हैं। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां और ये सभी जो हैं ये लखनऊ घराने के सितार वादक हैं। तो बनारस घराने के सितार वादक और लखनऊ घराने के सितार वादक ये दोनों हमने देखे। फिर इसके अलावा जो ये शंभू महाराज हैं और पागलदास, महंत, अमरनाथ, मन मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ, ये सभी बनारस घराने की पखावज वादक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनारस घराने के पखावज वादकों के नाम दिए गए हैं। इसके बाद जो लखनऊ घराने के पखावज वादक हैं वो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये सभी लखनऊ घराने के हैं और ये पखावज वादक है। ठीक है, इसके बाद सारंगी वादक कौन कौन से हैं? सादिल अली खां, ये लखनऊ घराने के सारंगी वादक हैं। पंडित राम बख्श, गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तमाकू जी, बंसी महाराज, शंभूनाथ मिश्र, विरई जी, ये सभी बनारस घराने के सारंगी वादक हैं। और बिस्मिल्ला खां और मुमताज खां बनारस घराने के सहनाई वादक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सहनाई वादकों को देखा, सितार वादकों को देखा, पखावज वादकों को देखा, साथ ही साथ तबला वादकों को देखा बनारस और लखनऊ घराने के। इसके आगे हम देखने वाले हैं वायलिन वादक। तो वायलिन वादक में सबसे पहला नाम है श्रीमती एन राजम का, ये बनारस घराने के हैं। इसके अलावा ओंकार नाथ ठाकुर और G.A. गोस्वामी, ये लखनऊ घराने के हैं और ये दोनों ही वायलिन वादक हैं। फिर दुल्ले खां और सखावत हुसैन, ये लखनऊ घराने के सरोद वादक हैं। और रघुनाथ सेठ और हरि प्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक हैं और ये प्रयागराज घराने के, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में हरि प्रसाद चौरसिया जी का नाम पूछा गया है कि किस वादक से संबंधित हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बांसुरी याद रखना है, उनका घराना जरूर याद रखें क्योंकि इनका घराना है प्रयागराज घराना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य है पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, शिवा पशुपति मिश्र, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र, ये सभी बनारस घराने के ध्रुवपद और शास्त्रीय ख्याल के गायक हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी और मोती केसर, ये सभी ठुमरी टप्पा गायिका हैं जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं। फिर आगे ठुमरी गायिकाओं के नाम दिए गए हैं जो बनारस घराने से ही हैं। सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी, और ये सभी ठुमरी गायिका हैं और बनारस घराने की हैं। तो जहाँ पर आपको देवियों के नाम दिख जाए तो समझ जाना बनारस घराने की हैं, साथ ही साथ ठुमरी गायिकाएँ हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं टप्पा गायकों को। इमाम बाई, चित्राबाई, अकबर अली खां, सादे खां, ये सभी टप्पा गायिकाएँ हैं और ये बनारस घराने की हैं। प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर और गोपी कृष्ण बनारस घराने के हैं।
सूरज खां और चांद खां, छज्जू खां, दूल्हे खां, नवाब कासिम अली, गुलाम हुसैन, ये सभी लखनऊ घराने की ख्याल गायक हैं। इसके अलावा कुछ और ख्याल गायिकाएँ हैं लखनऊ घराने की। चंदाबाई हुई, जशोबाई हुई, जसुखबाई हुई, धन्नोबाई हुई। तो जो बाई हैं रहीशन बाई हुई, सब लखनऊ घराने की है और ख्याल गायिका हैं। तो देविकाएँ जो देवी हैं वो बनारस घराने की ठुमरी गायिकाएँ हैं, और जो बाई हैं वो लखनऊ घराने की ख्याल गायिकाएँ हैं। तो ये याद रखें, ठीक है। इससे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं बस। इसके बाद अगला नाम है बेगम अख्तर गजल का। ये गजल और शास्त्रीय गायिका हैं बेगम अख्तर। प्रसिद्ध जरीना बेगम और सुनीता झिंगरन, ये गजल और शास्त्रीय गायिकाएँ हैं। बालकृष्ण बुबा, कापिलेश्वरी, रामभाव कुंडा गोलकर उर्फ गंधर्व जिनको कहा जाता है, गंगबाई हंगल, भीमसेन जोशी के नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा सरस्वती राणे, हीराबाई, बड़ोदरा, प्रभा अन्ने, ये सभी किराना घराने की गायिका हैं, ठीक है। अब्दुल करीम खां किराना घराने से संबंधित हैं और ये दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। श्याम रंग और सरस रंग, इन्होंने आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किया था, तो इनका नाम याद रखें। और दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय किसने बनाया? अब्दुल करीम खान ने, जो कि किराना घराने से है। तो यहाँ पर अब किराना घराना शुरू हो चुका है। इसके बाद अगला नाम दिया गया है दीपाली नाग का। दीपाली नाग मदुरई रामास्वामी, जगन्नाथ बुबा, गुड़ी दास और केजी गिंदे। इसके अलावा गोविंद राव टेम्बे, स्वामी बल्लभ दास, पंडित विश्वंभर दीन, फैयाज खां, ये सभी गायक जो हैं ये आगरा घराने से संबंधित है। यहाँ पर आगरा घराने की बात की। केसरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, रत्नाकर पई, पद्मावती, और ये जो गायक गायिका हैं ये अंतरौली घराने के हैं। तो यहाँ पर आगरा घराना देखा, किराना घराना देखा, साथ ही साथ अंतरौली घराना देखा। और अब प्रयागराज घराने के गायक गायिकाओं को देखेंगे। केसरबाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी जिनको कहा जाता है, ये प्रयागराज घराने से संबंधित है। इसके बाद आगे जो तथ्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, ठीक है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराना लखनऊ और वाराणसी है। बिंदादीन जो है शंभू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, बैजनाथ मिश्र जिनको कहा जाता है, कालका महाराज हुए, और इसके अलावा अच्छन महाराज, बिरछू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, द्विपेयन दास और तनुश्री, ये सभी लखनऊ घराने के कथक नर्तक हैं, ठीक है। तो इन नर्तकों के नाम भी याद रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, और ये कथक से संबंधित हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो हम देखने वाले हैं बनारस घराने के कथक नर्तकों को देखेंगे। पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र और गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलखनंदा, ये सभी बनारस घराने के हैं और ये कथक नर्तक हैं, ठीक है। यहाँ पर लखनऊ घराने के कथक नर्तकों को देखा और ये बनारस घराने के हैं। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है बेगम अख्तर से संबंधित। अख्तरी बाई फैजाबादी जिनको कहा जाता है, ये ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका है और इनका जन्म फैजाबाद में के एक कुलीनी घर में हुआ था, ठीक है। फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था, इनका याद रखें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। इसके आगे हम उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार और उनका संगीत घराना देखेंगे अलग से, जिसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिक्स हो गई होंगी, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश के संगीत के क्षेत्र में कौन कौन से घराने हैं, किस घराने का प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन रहा और कौन सा व्यक्ति किस घराने से संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।